नमस्कार प्यारे बच्चों। जो हमारा ये साइंस का चैप्टर 8 चल रहा था, इसमें मैंने आपको इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन आंसर बता दिए थे सेल वाले पार्ट के। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसमें इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज में, कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स, यानी कि कोशिका के कौन से भाग में जो है अंगक पाए जाते हैं। तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो है कोशिका के विभिन्न अंगक पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे आप साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में भी चैप्टर में भी मैंने आपको जो है इसको एनिमल और प्लांट सेल में इसका कंपेरिजन समझाया था। और तो 3 डिफरेंस बताने हैं इसमें, और उसके साथ साथ एनिमल और प्लांट सेल का जो है चित्र भी बनाना है। तो एक बार इसको वहीं से दोबारा देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का ऐसे ही डायग्राम बनाने एक दूसरे के आमने सामने, और इस तरह से जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं उनको भी कॉपी में नोट करना है अपनी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और 3 जो है डिफरेंस बताने हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने सीरियल नंबर पार्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने आपको ये 7-8 चीज़ें समझाई है। आप जो है सिर्फ 3 डिफरेंस पूछे गए हैं, तो 3 ही डिफरेंस लिखिएगा। एक लिख लीजिएगा सेल वॉल, तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। दूसरा लिख लीजिएगा प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है वहाँ। फिर लिख लीजिएगा तीसरे नंबर पे वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, और एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से आप 3 जो हैं इसमें डिफरेंस लिख लेंगे, सेल वॉल का और प्लास्टिड्स का और वैक्यूल का, सिर्फ 3, ठीक है। और इस तरह से इन डायग्राम्स को बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 6 क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये भी मैंने आपको समझाया, तो वहीं से इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अंतर बताना है, यानी कि सुकेंद्रीय और सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक में अंतर बताना है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोबारा से इनको। प्रोकैरियोट्स और ये यूकैरियोट्स, आप इस तरह से हेडिंग डाल लेंगे ऊपर। मैंने यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स डाला है, तो आप इसमें सिर्फ हेडिंग डालेंगे क्या, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स करके डालेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स देखते हैं, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि वह कोशिका जिसके अंदर जो केंद्रकीय जो पदार्थ होता है वो बिना केंद्रकीय झिल्ली के होता है, तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। और इस तरह की संरचना वाले जो जीव होते हैं या जो सेल्स होती हैं उनको जो है सेल्स वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे यूकैरियोट्स, क्योंकि दोनों में डिफरेंस बताना, तो ऊपर डालते हैं हम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे हम यूकैरियोट्स। फिर इसको लिख लेंगे इस तरह से, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि वह कोशिका जिसमें जो है जो केंद्रक होता है वो केंद्र की झिल्ली द्वारा या केंद्रीय झिल्ली के अंदर होता है, या केंद्र की झिल्ली के से घिरा रहता है, तो वह जो है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। बिसाइड्स बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। और तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंस हो जाएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी चौथा, पाँचवां और छठा क्वेश्चन जाना, 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वेयर आर क्रोमोजोम्स फाउंड इन ए सेल, स्टेट देयर फंक्शन। यानी कि क्रोमोजोम कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य बताइए, ठीक है। तो क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो क्रोमोजोम्स यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका के इसके केंद्रक में पाए जाते हैं। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस। ये जो है जीन्स को स्थानांतरित करते हैं, या मतलब क्या का वहन करते हैं, जीन्स का वहन करते हैं, और आनुवंशिकता में जो है सहायता करते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर या
जो है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, और जो लक्षण होते हैं उनको अपने पितृ कोशिकाओं से जो आने वाली पीढ़ी होती है उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स। किनको पहुंचाते हैं? जीन्स को, ठीक है, या जीन्स को जो है दूसरी पीढ़ी में या आगे वाली जो उनकी संतानें होती हैं उनमें पहुंचाने का कार्य या इनहेरिटेट करने का, यानी कि आनुवांशिक करने का कार्य क्रोमोसोम्स करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको अब अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं।